तीसरा अध्याय संध्याचर्या एवं रात्रिचर्या। संध्या काल से रात्रि तक करने वाले सभी आचारों का रात्रिचर्या में वर्णन किया गया है। संध्या के समय वर्जित कर्म। स्वस्थ एवं बुद्धिमान पुरुष सायंकाल के समय में आहार, स्त्री संभोग, निद्रा, अध्ययन तथा मार्ग चलना निषेध करे। वर्जित नहीं करने से यह व्याधियों की उत्पत्ति करता है। संध्या समय में भोजन करने से रोगोत्पत्ति होती है। स्त्री संभोग से गर्भ धारण हो जाता है। गर्भ में अंग प्रत्यंग की विकृति होती है। निद्रा लेने से दरिद्रता आती है। पठन पाठन से आयु का ह्रास होता है। मार्ग चलने से रास्ते में सर्प, मूषिका, चोरों का भय रहता है। ये तो थे वर्जित कर्म। अब आते हैं योग्य कर्म पे। संध्या काल में स्वस्थ व्यक्ति उपासना में स्वयं को तल्लीन करे। यहाँ उपासना का अर्थ है जप तथा अभीष्ट देवताओं का अर्चन पूजा करना। इससे दीर्घ आयु, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को संध्या का ज्ञान नहीं हो और संध्या की उपासना नहीं करना है, वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी शूद्र के समान होता है। अब आते हैं निशाचर्या या रात्रिचर्या पे। रात्रिचर्या में शयन के पूर्व मन को सभी चिंताओं से दूर रखते हुए स्वस्थ पुरुष मौन धारण पूर्वक कर्म चिंतन करते हुए ध्यान करे कि शेष दिन भी इसी प्रकार सुखपूर्वक सदा व्यतीत हो। रात्रि के समय योग्य कर्म। रात्रि काल में आहार सेवन, निद्रा और मैथुन करने का उल्लेख किया गया है। भोजन का समय रात्रि के प्रथम प्रहर के मध्य में ही दिन की अपेक्षा मात्रा में कुछ कम भोजन का सेवन करना चाहिए। रात्रि में देर से पचने वाले आहार का त्याग करना चाहिए। शयन की अवधि। दक्ष स्मृति के अनुसार रात्रि के प्रारंभ का समय तथा रात्रि के पश्चिम के समय ब्रह्म मुहूर्त में वेदाभ्यास करने का आदेश दिया गया है तथा शेष 2 प्रहर अर्थात 6 घंटे शयन करने में व्यतीत करें। शयन समय यहाँ पे 2 प्रहर अर्थात 6 घंटे का बताया गया है। सूर्यास्त के कुछ देर बाद लघु व हितकर भोजन करना चाहिए। रात्रि निद्रा की विधि। सर्वप्रथम शयन स्थान पवित्र होना चाहिए। विशाल शैया अर्थात शैया की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त विस्तार में होनी चाहिए। अविषम शैया, टेढ़ा मेढ़ा न हो। उपधान अर्थात तकिए युक्त अच्छे गद्दे पर चादर बिछा के सुखपूर्वक शयन करें। शयन आसन पलंग अपने घुटने के बराबर ऊंचा हो तथा स्पर्श में मुलायम होना चाहिए। मैथुन। रात्रि में मैथुन की प्रबल इच्छा होने पर स्त्री संभोग करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में प्रायः मैथुन करने की इच्छा नित्य होती है, लेकिन यह इच्छा प्रबल हो तब मैथुन कर्म करना चाहिए। प्रबल इच्छा में यदि मैथुन नहीं किया जाए तो उसमें प्रमेह, मेद की वृद्धि एवं शरीर में शिथिलता होती है। रात्रि की चांदनी शीतल, कामदेव संबंधी आनंद को बढ़ाने वाली होती है। तृष्णा, पित्त और दाह को दूर करने वाली होती है। यह कामवर्धक भी है, इसलिए मैथुन रात्रि के समय करना चाहिए। ये सारे वो रीजंस हैं।